देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है एक स्फेरिकल ग्लास बॉटल है, ठीक है, इस टाइप का है, उसकी नेक है ऊपर, वो सिलेंड्रिकल है। तो तुम्हें एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम्हें बताना है ये जो बच्चे ने निकाला है ये सही है या ये गलत है, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल है, क्या करना है तुम्हें, इन दोनों का वॉल्यूम को जो है ऐड करना है, तो तुम्हारे पास वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, सही है। क्या फॉर्मूला होता है इसका सिलेंडर के वॉल्यूम का, देखो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फेयर से कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक ही दफ़ा स्फेयर लग रहा है तो ये 4/3, वरना बच्चे इसे 2/3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा स्फेरिकल है ना, तो स्फेयर का वॉल्यूम लगेगा, ठीक, क्लियर। दूसरी बात ये बच्चों, सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, सॉरी दिस इज डाया, है ना, डाया है तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट यहाँ पर गिवन है सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो तुम्हारे पास आर भी है एच भी है, राइट। अगर मैं इस स्फेयर की बात करती हूँ तो यहाँ पर बच्चों जो इसका डाया गिवन है दैट इज़ R2 समझ लो इसका डायामीटर, तो दैट इज़ गिवन एज 8.5 सेंटीमीटर स्फेयर का। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रेडियस हो जाएगा 8.25 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4 या फिर हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, डू वन थिंग, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, ये है, हाँ डिवाइडेड बाय 2 करा हमने, तो ये हटाओ 0 लगा दो नीचे, ठीक है। ये रेडियस की बात हो रही है, 5 से करो तो ये जाएगा 5 3 ज़ार 15 और 5 7 ज़ार 35, 5 4 ज़ार 20, 37/4। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, सही है, कर ही लो बच्चों इसको, बल्कि डिवाइड ही कर लो, है ना, वो ज़्यादा बेटर है। तो इट विल कम आउट टू बी 4.25, ऐसे ही कर लो, ठीक, क्योंकि 37 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो भी बड़ा ही हो जाता है। मैं सोच रही थी शायद कुछ कैंसिल आउट होगा, पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो इसे 4.25 ही लेके चलो, ठीक। चलो अब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, खाली तुम्हें इसमें पुट करनी है वैल्यूज, ठीक। पाई ये कह रहे हैं 3.14 लेना है, पाई दोनों जगह है तो पाई तो ले ही लो बाहर, ठीक है। आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना है बच्चों तुम्हारा 1 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 8, ठीक है। यहाँ बच्चों तुम्हारे पास 4/3, पाई कॉमन लिया है, यहाँ पे आर कितना है बच्चों 4.25 ही लेना, इसका क्यूब कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा पाई 1 स्क्वायर इंटू 8 इज 8, ठीक है, डिवाइड बाई 4/3 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, दिस विल कम आउट टू बी 76.7, ठीक है, सही। पाई कर दो, 8 को भी ऐसे ही छोड़ो, 4 इंटू 7 4 ज़ार 28.76, सॉरी 4 6 ज़ार 24 26, ठीक है, 7 4 ज़ार 28 30, ठीक है, 306.8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, सही। पाई ये हो जाएगा 8 प्लस 3 से डिवाइड करो, 3 1 ज़ार 3 0, 2.3 2 ज़ार 6, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लो पाई इंटू इन दोनों को ऐड करो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 110.26, राइट, सही, 6 भी लगा दो, चलो ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो अगर हम पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें 3.14 इंटू 110.26, ठीक है, क्लियर है। तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 346.23, ठीक है। और जो आंसर उस बच्चे ने निकाला है वो कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और तुम्हारा कितना आया है 346.23। तो तुम बताओ तुम्हारा बच्चे का सही है कि गलत है, ऐसा भी हो सकता है तुम लोग का गलत हो बच्चे का सही हो, लेकिन नहीं हमारा बिल्कुल सही है, तो आंसर यही है, ठीक है। दैट मीन्स उस बच्चे का आंसर जो है गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।